स्टार उप सभापति जी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट पर कदाचित मैं आखिरी भाषण दे रहा हूँ। शिक्षा आयोग का जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है वह बड़े श्रम से तैयार किया गया है और प्रदेशों में घूम घूम कर लोगों की राय इकट्ठा करके हमारे सामने लाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश नीचे से उठकर उस जगह पर आ गया है जहाँ से आगे के लिए मार्गदर्शन किया जा सकता है। जब शिक्षा की बात आती है और उसके आधार पर नई पीढ़ी बनाने की बात आती है तो यह मोटी बात समझने की है कि युगों से चले आ रहे संस्कार जो जड़ हो गए हैं और समाज को गति नहीं देते उन्हें पीछे धकेलते हैं और कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनका नवीनीकरण करके समाज को गतिमान किया जा सकता है और इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसा माध्यम खोजा जाए कि जो नई पढ़ाई शुरू हो उसमें पुराने जड़ीभूत संस्कार न आए और वे ऐसे नए संस्कार अपना सकें कि वह स्वयं भी समाज को गति दे सकें। मैं समझता हूँ कि इसका दिशा दर्शन इस प्रतिवेदन में बहुत स्पष्ट हुआ है। समाज में ऊंच नीच के जो पुराने संस्कार बनाकर रखे थे और जो अब भी चले आ रहे हैं कि हम उनसे लड़ रहे हैं और जो अंग्रेजों के ज़माने में नए वर्ग बने और धनी दरिद्र की विषमता के बुरे संस्कार आए उनको पूछने का एक ही तरीका है कि प्रारंभ में विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाए उनमें ये विषमता के संस्कार न आने पाए। उन्हें पढ़ने की एक सी अवस्था मिले और समता की सुविधा सबको प्राप्त हो। अलबत्ता जो लोग आगे चलकर विदेशों में पढ़ना चाहें उनको ऐसे मौके हों और वे अन्य भाषाएं पढ़ें, लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का आरंभ यदि ऐसे स्कूलों में न हो जिसमें विषमता न हो तो फिर हम नए संस्कार बनाने में कैसे सफल हो सकते हैं। अगर इस प्रतिवेदन को बारीकी से देखा जाए तो जहाँ चरित्र निर्माण की बात कही गई है वहाँ पर यह स्पष्ट है कि उसके आधार पर शिक्षा की अन्य चीज़ों के साथ विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक सुविधाएं यहाँ पर हैं उनका समादर करते हुए चलना है। हमारे यहाँ सर्वधर्म समादर का भाव पहले से चला आ रहा है और भविष्य में भी इसी के अनुसार चलता है। विविधता की एकता हमारी संस्कृति का हिस्सा है जो समय समय पर विभिन्न कारणों से क्षीण होती है। इसके बारे में प्रतिवेदन में कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी भाषा हो, उसे पूर्ण विकास की सुविधा हो, वह शिक्षा का माध्यम बने।
यह एक प्रकार से विविधता के रूप की स्वीकृति है और इसे हमने हमेशा से स्वीकार किया है। भारतवर्ष ऐसा देश है कि यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा एक होते हुए भी विविधता की है। यह हमारा शुभ निश्चय है। हाँ, अलबत्ता इस विषमता को स्वीकार करते हुए इस विविधता में क्या एकता हो, इसका भी इसमें स्पष्ट संकेत है और वह संकेत यह है कि एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम भारत की भाषा कह सकें। माननीय, आपकी इजाज़त से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो भी शालाएँ आप आगे चलाएं, चाहे उसका नाम पड़ोसी स्कूल हो या जो भी हो, उनमें विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित कर दी जानी चाहिए ताकि पढ़ाने वालों का संपर्क उनसे बना रहे और चरित्र निर्माण में सहायता मिले। शिक्षकों को सम्मानित स्थिति में रखना चाहिए। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनाई जानी चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।